अरे अब वक्त आ गया है मुमताज भाई, हाफ या साफ डालेंगे। जो अपने फौज को नहीं संभाल पा रहा है, आईडीएफ के लोग गजा के अंदर घुस रहे, वापस ही नहीं आ पा रहे, या तो मारे जा रहे नहीं तो बंधक बनाए जा रहे। अगर इसराइल पे फिलिस्तीन का झंडा तेल अवीव पर अगर नहीं फहर पाया तो याद करिए कि गुलामी के लिए तैयार रहे अरब, गुलामी के लिए तैयार रहे इजिप्ट, गुलामी के लिए तैयार रहे जॉर्डन। ये सब लोग इसराइल के गुलाम बन जाएंगे। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इजराइल और गाजा की। जी हां, गाजा में जिस तरह से अब ये खबर आ रही कि वहां डिटेंशन सेंटर बनाया जा रहा है, हालांकि हमास ने ललकारा है। हमास वहां अब भी पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। हमास जो है वो अभी भी एक्टिव है। हालांकि रिपोर्ट ये आ रही है कि वहां आईडीएफ ने घेर लिया, लेकिन ये भी खबर आ रही है कि हमास ने 200 वहां के जो आईडीएफ हैं उनको फिर एक बार यरगमाल बना लिया, उन्हें अपने गिरफ्त में ले लिया। ऐसी खबरें भी आ रही हैं। बहरहाल वहां की जो सूरत हाल है, इस पर जब हमने बात की फजील अहमद साहब से, तो उन्होंने जो सवाल उठाए हैं अमेरिका को लेकर के और जो मानवता की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, उसके हवाले से उन्होंने जो कहा है वो काबिल गौर है कि आखिर ये हो क्या रहा है। सुनिए पहले फजील अहमद साहब ने क्या कहा। 300 चाहे वो मेंबरान पार्लियामेंट हो या जो अभी गाजा की सूरत हाल है, क्या लग रहा है आपको फजील साहब? देखिए, डिटेंशन कैंप जो है ये अब कहाँ गया मानवाधिकार? जो दुनिया में अमेरिका, इसराइल, दुनिया भर के जो कंट्री थे, वो लोग मानवाधिकार की बात करते हैं। जब उनके ऊपर हमला होता है तो मानवाधिकार आता है। जब सोमालिया और तंजानिया के लोग भूख से मरते हैं या किसी के बम से मरते हैं, तब मानवाधिकार याद नहीं आता। आप किसी को डिटेंशन कैंप में कैसे रख सकते हैं? वो तो जेल है जी। डिटेंशन कैंप का मतलब जेल। बिना किसी कसूर के, बिना किसी गवाह और सबूत, बिना किसी कोई अपराध किए आपको जेल में डाला जा रहा है। डिटेंशन कैंप का ये मतलब होता है। आपका घर छीन करके आपको डिटेंशन कैंप में डाला जाए सिर्फ इसलिए कि आपके ऊपर कोई इल्जाम लगा करके। ये तो आम आदमी पिस रहा ना इसके अंदर। डिटेंशन कैंप में आप नहीं रख सकते आम आदमी को, वो एक जेल है। भले उसका नाम डिटेंशन कैंप है, लेकिन उस जेल के अंदर आप कैसे सिविलियंस को रख सकते हैं जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया है? अब अमेरिका का मानवाधिकार कहां चला गया? जब हमला यूरोपीय यूनियन पे होता है, अमेरिका पे होता है, तो कहते हैं कि मानवाधिकार का हनन हो रहा है। अमेरिका के अंदर खुद गोरे गोरे के और काले के ऊपर जिस तरह का हमला होता है, जिस तरह से उनसे भेदभाव, नस्ली भेदभाव किया जाता है, खुद वहां भी मानवाधिकार उनका काम नहीं करता है। जितना अमेरिका ने ये बना रखा है ना, यूएन और मानवाधिकार, ये सब प्रोपेगेंडा है। ये सिर्फ उनको दिखाने के लिए। कभी भी वो दुनिया में किसी भी ह्यूमन राइट्स के लिए कभी संघर्ष नहीं किया। उन्होंने केवल लोगों को फंसाने के लिए और अपने दुश्मनों को निपटाने के लिए इस तरह की संस्थाएं बना रखी है दुनिया के अंदर। यूएन कहां चला गया? यूएन ने तो पास कर दिया है ना, फिलिस्तीन को नेशन का दर्जा दे दिया है। टू नेशन थ्योरी पास कर दी है, फिलिस्तीन को राष्ट्र बनाने की बात कर दी है। अब यूएन के पास कोई पावर नहीं है। वो एक डमी है क्या? कोई पावर नहीं है तो फिर क्यों बैठे हो आप लोग कमरे में बैठ करके केवल चाय नाश्ता करके चले आते, बड़ी बड़ी बातें करके? दुनिया का एक मसला भी यूएन ने आज तक हल नहीं किया। किसी दुनिया का एक मसला भी हल नहीं किया। अगर यूएन के अंदर पावर होती तो दुनिया में कभी जंग नहीं होती। जंग का आप यूक्रेन का, रूस का उठा के देख लीजिए। आप जितनी भी 10, 15, 20 साल के अंदर जंगें हुई, वो क्या है? वो ऐसी जंगें हैं जैसे अब अर्मानिया अजरबैजान की जंग हुई, सीमा विवाद था। उसको बैठ के भी तो प्रॉपर्टी एक तरह से उनकी प्रॉपर्टी और हमारी प्रॉपर्टी, तो यूएन ने बैठ के क्यों नहीं तय करा दिया? जब हजारों लोग मर जाते हैं, जब लोग तबाह हो जाते हैं, तब यूएन भाषण देने लगता है, यूएन बात करने लगता है। फिलिस्तीन में 55,000 लोग मर गए। यूएन लगातार नाराजगी जाहिर कर रहा है इसराइल के ऊपर, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा। तमाम देशों ने कह दिया कि हम उनका बाइकआउट करते हैं, लेकिन बाइकआउट करने से हुआ क्या उनका? सारे अमेरिका के साथ जिस तरह से खड़े हैं नेतन्याहू, आज ह्यूमन राइट्स की बात, 52-55 लोग मरे हैं इधर 18 महीने के अंदर। वो ह्यूमन राइट्स की बात कहां करते हैं? मानवाधिकार की बात कहां करते? सिर्फ आप अपने लिए मानवाधिकार की बात करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन है दुनिया के अंदर।
गरीबों के साथ, जो गरीब देश है उनके साथ जुल्म हो रहा है, जो गरीब देश है उनकी इकोनॉमी को नहीं उठने दिया जा रहा है, जो गरीब देश है उनको मजबूर किया जा रहा है कि आप हमारा ही सामान खरीदिए, हमारा ही सामान बेचिए, चाहे वो कितना भी महंगा क्यों ना हो। जो गरीब देश है उनको टेक्नोलॉजी वाइज अपग्रेड नहीं होने दिया जाता है। हमारे देश को कैंसर की दवा अमेरिका नहीं बनाने देता। लेकिन इस तरह की जो डिस्क्रिमिनेशन अमेरिका पूरी दुनिया में कर रहा है, क्या दुनिया के लोग बेकार है? कोई नहीं आवाज उठा सकता है, कोई नहीं बोल सकता है इनके खिलाफ। इसलिए ये जो चीजें चल रही हैं, डिटेंशन कैंप एक जेल है, और अगर कोई डिटेंशन कैंप की बात करता है तो वो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ बात करता है, मानवाधिकार के खिलाफ बात करता है। कभी भी किसी आम नागरिक को बिना किसी कसूर के डिटेंशन कैंप में नहीं डाला जा सकता। और डिटेंशन कैंप क्यों? आप उसको अच्छा घर बना के दो ना। आप उसको, अगर वो अगर वो कमजोर है, गरीब है, तो उसको घर बना के दो। बजाय घर बना के देने के उसको खुली जेल में लोग डाल दे रहे हैं। एक ऐसी जेल जहां वो न तो जी सकता है न मर सकता है। तो सीधे सीधे दुनिया के अंदर ये बात उठनी चाहिए कि आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हो और फिलिस्तीन के अंदर डिटेंशन कैंप बनाते हो। भारतीयों को सिक्कड़ में बांध के भेज दिया अमेरिका ने। ये क्या ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं है क्या? कोई अपराध है आप क्या कोई कानून है क्या इस तरह का कि अगर कोई दूसरा देश का आदमी आएगा तो हम उसको सिक्कड़ में बांध के भेजेंगे, अपराधी की तरह भूखा रख के भेजेंगे, पेशाब करने नहीं देंगे, उसको वॉशरूम नहीं जाने देंगे, 28-28 घंटा उसको बैठाल करके जबरदस्ती भारत में डिपोर्ट कर दिया। दुनिया के कई देशों को तो नहीं डिपोर्ट कर पाया। तो ये सब चीजें जो तमाम ये सब कानून के और तमाम संस्थाओं के नाम पर जो जुल्म हो रहा है ना, आम गरीब दुनिया के गरीब लोगों को हो रहा है। ये लोग हथियार के नाम पर लोगों को डरवा रहे। ये चीज बहुत दिन तक अब नहीं चलेगी। ऐसा नहीं है फिलिस्तीन अकेला है। फिलिस्तीन के सहारे दुनिया के तमाम गरीब देश फिलिस्तीन के सहारे खड़े हो रहे कि जुल्म सिर्फ हम पर भी हो रहा है। वो तमाम लोग जो जुल्म के शिकार हैं आज आवाज उठा रहे हैं। ओआईसी बना, ओआईसी में देखिए क्या क्या हो रहा है, कौन कौन लोग क्या क्या बोल रहे हैं। अरब जो है लीडर बना हुआ ओआईसी का, लेकिन सबसे ज्यादा लोग अरब से ही नाराज हैं। तो ओआईसी बना और दुनिया के सारे गरीब मुल्कों पर जो बड़े धनाढ्य लोग हैं, जो विकसित देश हैं, वो जुल्म कर रहे हैं। अफ्रीका के कंट्रियों का हाल देखिए क्या है जाकर के। किसी पे फ्रांस का कब्जा है तो किसी का अमेरिका पे कब्जा है, कहीं कुछ है। लेकिन वहां के आम नागरिकों की स्थिति जाके देखिए। सोमालिया कैसे मर गया, लाखों लोग मर गए। कैसे तंजानिया को जाके देखिए, वहां बुखार से लोग मर जाते हैं। भारत से कोई जाता है तो उसको। इसके साथ साथ फजील अहमद साहब ने कहा कि मुमताज भाई अब वो वक्त आ गया है हाफ या साफ, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर चला गया है। दुनिया भी अब इजराइल के खिलाफ खड़ी हो गई है, हमास के साथ आ गई है, गजा के साथ आ गई है। और गजा भी ये जो डिटेंशन कैंप कह रहे हैं सब बकवास है। वहाँ किसी की हिम्मत नहीं, आईडीएफ अंदर जा नहीं पा रही है। ये तमाम बातें फजील अहमद साहब ने कही, और उन्होंने जो बातें कही हैं वो वाकई दिल को छू जाने वाली हैं। और बहुत साफ गोई की तरफ उन्होंने इशारा किया है और कहा है कि अब हाफ या साफ। अब या तो इजराइल मानेगा कि हाफ दे दिया जाए, या फिर पूरी तरह से साफ होगा, क्योंकि आवाज उठने लगी है कि फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है। सुनिए क्या कहा फजील अहमद साहब। ये सही है। और मैं चूंकि इख्तिताम हम करेंगे फिरोज साहब से, इसलिए फजील साहब से चाहूंगा, फिरोज साहब के पास आखिरी में आऊंगा। टाइम बस 3 मिनट का और बचा है। जी फजील साहब, मैं आखिर में यही कि क्या लग रहा है आपको कि कोई नतीजा निकलेगा, हालात वहां के बदलेंगे? आज मैं दिन में जब कर रहा था तो लोगों ने कहा कि बिल्कुल हालात बदलेंगे, और आपने तो 1 हफ्ता का वक्त भी दिया है। फजील साहब, जब शेर शिकार करता है ना तो बड़ी खामोशी से करता है, वो हल्ला नहीं मचाता। जिसका शिकार होना उसके पीछे खड़ा है, लेकिन उसको एहसास भी नहीं होता कि हम शिकार होने वाले हैं। ये आयतुल्लाह खामानी साहब का सिस्टम है, आसान नहीं है इसको भेद पाना। जितनी खामोशी से हमास होती और हिजबुल्ला इस वक्त बैठे हैं, सीरिया में जो कुछ भी हुआ उसको भी आपने देखा। एक बड़ी जंग की तैयारी तो हो रही है। आपको ये डिटेंशन उकसाने की बात कर रहे हैं,
कहां से डिटेंशन कैंप बना लेंगे जो अपने फौज को नहीं संभाल पा रहा है? आईडीएफ के लोग गजा के अंदर घुस रहे, वापस ही नहीं आ पा रहे, या तो मारे जा रहे नहीं तो बंधक बनाए जा रहे। कोई भी आईडीएफ का जवान आज की डेट में गजा में जाने को तैयार नहीं है किसी भी तरीके से। कितने भी हथियार दे दो, नहीं जाएगा अंदर। इतना ज्यादा डरा हुआ है इजराइल, अब केवल जवानी जमा खर्ची कर रहा है। हम ये कर देंगे, हम डिटेंशन कैंप बनाएंगे, ये बनाएंगे। अरे वो बना पाएंगे? होती जब बरगुरियन एयरपोर्ट को उड़ा दे रहा है तो उनके डिटेंशन कैंप को बनने देगा? हमास क्या हाथ उस चूड़िया पहन रखा क्या हमास ने? वो जितना जुल्म कर रहे हैं उसको क्या नहीं देख रहे दुनिया के लोग? और हमास छोड़ देगा कि आके यहाँ डिटेंशन कैंप बना लो तुम। अरे अब वक्त आ गया है मुमताज भाई, हाफ या साफ। इजराइल बहुत दिन अब आ गया ना जबानी जमा खर्ची पर। अब हथियार नहीं बोल रहा, मुंह बोल रहा है उनका। अभी तक वो हथियार कहते थे कि हम मिटा देंगे, हम जहन्नुम। क्या कहा था ट्रंप ने कि हम गजा को जहन्नुम बना देंगे? इसका मतलब क्या खुदा है? क्या आप किसी को भी जहन्नुम बना सकते हैं? खुदा तो है नहीं ऊपर, वो अल्लाह की ताकत को तो समझते नहीं। अगर किसी भी धर्म के होंगे तो अल्लाह और खुदा को तो मानते होंगे ना। आप बोल रहे जहन्नुम बना देंगे। और क्या हुआ उसके बाद? आज हूती से जिसके ऊपर इतना बड़ा इनाम था आतंकवादी का, अलकायदा के सरगना को अब क्या कहा जा रहा है? अल-शुरा कहा जा रहा है। देखिए क्या पॉलिसी है। अमेरिका वेस्टर्न मीडिया अब उसे जुलानी नहीं कह रही है, अब कह रही है कि राष्ट्रपति अल-शुरा का हम जो है माफ कर दिए। अब जुलानी नाम ले ही नहीं रहे क्योंकि दुनिया उसे जुलानी के नाम से जानती। आज वो अल-शुरा हो गया और पूरी तरह से साफ सुथरा हो गया। ये क्या पॉलिटिक्स और दुनिया समझती नहीं इस बात को? ये सोशल मीडिया का जमाना है। अब वेस्ट मीडिया अपने ज्यादा दिन चालाकी नहीं कर सकती है। जिस तरह का खामोशी है ना मुमताज भाई, सिर्फ इजराइल बोल रहा है, बाकी सब लोग खामोश हैं। ये खामोशी कोई बहुत बड़ा इंतकाम पे समझ लीजिए कि आने वाली है। एक बहुत बड़ा रिजल्ट देगी, लड़ाई होगी, चाहे या तो इजराइल मिट जाएगा, नहीं तो इजराइल भाग जाएगा। इजराइल को छोड़ना पड़ेगा। पूरा फिलिस्तीन का झंडा वहां इजराइल में फहरेगा। या तो वो दिन आएगा, नहीं तो सबको मिटना पड़ेगा। और अगर ये काम नहीं हुआ, अगर इजराइल पे फिलिस्तीन का झंडा तेल अवीव पर अगर नहीं फहर पाया, तो याद करिए कि गुलामी के लिए तैयार रहे अरब, गुलामी के लिए तैयार रहे इजिप्ट, गुलामी के लिए तैयार रहे जॉर्डन। ये सब लोग इजराइल के गुलाम बन जाएंगे और ग्रेटर इजराइल का जो सपना है वो पूरा हो जाएगा इनको गुलाम बना करके। सिर्फ गुलाम जो है हथकड़ियों में बांधा हुआ नहीं होता है, किसी का दिमाग भी बांध दीजिए वो भी गुलाम जैसे ही काम करता है। जिस तरह से अरब, जॉर्डन, मिस्र, इजिप्ट इन लोगों ने अमेरिका की गुलामी करना शुरू कर दिया है, वो अगर ये नहीं चेते और अगर ईरान कमजोर पड़ा या हूती कमजोर पड़ा तो वो दिन दूर नहीं कि अरब पे कब्जा होगा इजराइल का, अरब पे सीरिया पे कब्जा होगा इजराइल का, इजिप्ट पे, जॉर्डन पे, सब पे इजराइल का कब्जा होगा। और ये लोग गुलामी, ये लोग जा करके अमेरिका के किसी महल में बैठ के आराम करेंगे, ये लोग अपने देश में भी नहीं रह पाएंगे। तो नाजरीन, ये थे फजील अहमद साहब जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। तो इस तरह की स्टोरियों को देखने के लिए आप हम MMC न्यूज़ इंडिया से जुड़े रहें और आपसे गुजारिश है कि अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इससे चैनल को मदद होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।